आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज जन्माष्टमी जो हजारों वर्षों से मनाई जा रही है, इस दिन कोई उनका प्रकट उत्सव मनाता है, कोई जन्म उत्सव मनाता है, उनको कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में, कोई सखा मानता है, कोई इष्ट मानता है, कोई उनसे भाई बना करके प्रेम करता है। बहुत तरह से लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी सोच के अनुसार जिसको जिस प्रकार से विचार उत्पन्न हुए, उसी प्रकार से उनकी पूजा शुरू कर दी और उसी प्रकार से अभ्यास शुरू कर दिए। लेकिन उन्होंने जो मानव को सिखाना चाहा, जिस रास्ते के ऊपर वो चलाना चाह रहे थे, वो योगी महापुरुष जिन्होंने समय की खोज की, वो ऐसे महापुरुष जो आज तक इतिहास में नहीं हुए। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो श्री कृष्ण की तरह से जिन्होंने अपना जीवन जिया, जिस प्रकार से उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। राम और कृष्ण के जीवन में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि श्री राम लोगों के अनुसार चले, समाज के अनुसार चले, रीति रिवाजों के अनुसार चले, मर्यादाओं के अनुसार चले, शास्त्रों के अनुसार चले, और जो समाज में जिस प्रकार से लोगों का व्यवहार था, जिस प्रकार से जिसने जैसे चलाया, उसी प्रकार से चले। लेकिन श्री कृष्ण समाज के अनुसार नहीं चले, लेकिन समाज उनके अनुसार चला। वो लोगों के अनुसार नहीं चले, लोग उनके अनुसार चले। उनके जीवन में बहुत अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग भेद हैं, आसपास भी नहीं मिलता इन दोनों का जीवन। आज तक जो श्रेष्ठ अवतार माने जाते हैं, सबके द्वारा वो श्री कृष्ण ही माने जाते हैं। लेकिन वो ऐसे महापुरुष थे, वो ऐसे योगी थे जो जन्म के साथ सिद्ध थे, जिनका जन्म जब हुआ तो उनसे पहले ही उन्होंने समय की खोज कर ली थी, अपने आप को पा लिया था, उस ताकत का अनुभव कर लिया था, और कोई चित्त में कोई संकल्प रहा होगा उस आत्मा के कि संसार की भलाई के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए, ज्ञान के उपदेश के लिए, जिस कारण से वो धरा के ऊपर लोगों को जागृत करने के लिए आए। और एक एक पल उन्होंने संदेश दिया लोगों को। उन्होंने जो रीति रिवाज, जो बंधन उस समय सब कुछ तोड़ दिए, सारी मर्यादाएं तोड़ दी, अलग रास्तों का चुनाव किया, अलग तरह से जीवन जिया। एक एक पल में उन्होंने ऐसे रूप दिखाए, एक एक पल में वो ऐसे रहे, हर पल हाजिर। एक भी पल ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी
सोई हुई अवस्था में हो, भ्रम की अवस्था में हो, भूल की अवस्था में हो, या बुद्धि कभी कम विचारों की हुई हो, या किसी विशेष कार्य के लिए कोई भी निर्णय हाजिर जवाबी, उनका कोई विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आज तक जोड़ नहीं हुआ। वो महापुरुष लोगों को ज्ञान सिखाने के लिए ये नहीं कि उन्होंने मात्र लोगों के ध्यान के लिए उपदेश दिया, वैसे महापुरुष जिन्होंने संसार और वैराग्य का, संन्यास और संसार का ऐसा तालमेल बनाया, ऐसा तालमेल बनाया जो आज तक चल रहा है, जिससे सीख करके गृहस्थ लोग भी योगी हुए। उन्होंने ऐसा सिखाया, ऐसा उपदेश किया लोगों को, जिससे घर में रह करके भी योग किया जा सके, वहां तक पहुंचा जा सके, उस परम तत्व की खोज की जा सके, उसको पाया जा सके, उसको अनुभव किया जा सके और वहां तक पहुंचा जा सके। उन्होंने बताया संसार को कि आत्म ज्ञान क्या होता है, वो आत्म तत्व क्या होता है। उस आत्म तत्व के बिना इस संसार के अंदर पाने योग्य कोई तत्व नहीं है। उन्होंने बताया कि जीवन में प्राप्त करने योग्य केवल आत्मा है। उन्होंने बताया खोज खोज करके इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई तत्व पाने योग्य नहीं है। उन्होंने बताया परमात्मा के योग्य कोई भजन के योग्य नहीं है। परमात्मा के अलावा इस संसार के अंदर कोई भी सुमरण के योग्य नहीं है। उन्होंने बताया कि पूजा के योग्य नहीं है, लेकिन हम मानते तो उनको हैं, हम सोचते भी उनके बारे में हैं, विचार भी उनके बारे में करते हैं, लेकिन उनके बताए रास्ते के ऊपर नहीं चलते। रास्ता कुछ और होता है, सोच कुछ और होती है, मंजिल कुछ और होती है, भागते कहीं इधर उधर हैं। ना मन एकाग्र होता है, ना विचार एकाग्र होते हैं। उनकी जीवन की लीलाओं को देखते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। हर रोज सुनते उनकी लीलाओं को, हर रोज पढ़ते हैं, गुणगान भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सब प्रकार से कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा ही नहीं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि लीलाओं का गान करो, नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने अर्जुन को भी नहीं कहा कि तुम लीलाओं का ज्ञान करो, लीलाओं का ध्यान, बिल्कुल भी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे याद करना, क्योंकि वो उसी पल जीने वाले महापुरुष थे और वो उस तत्व से निकल करके आए थे। उन्होंने स्वयं को पा लिया। वो जब पैदा हुए तभी उन्होंने स्वयं को पा रखा था। वो जन्म जन्मांतर के सिद्ध थे, वो जन्मों सिक्के वो सिद्ध थे। उन्होंने खोज कर ली थी, अपने आप को पूर्ण कर लिया था और उनकी आत्मा का जो तेज था उसके ऊपर कर्म का प्रभाव नहीं होता था। वो कर्म के अधीन तत्व नहीं थे, क्योंकि जितने भी तत्व पैदा होते हैं, जितने भी जीव पैदा होते हैं, जितने भी शरीर धारण करते हैं, पूरी प्रकृति के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के ही क्यों न हो, सब कर्म के अधीन होते हैं। कर्मों के अनुसार उनका जीवन चलता है, कर्मों के अनुसार सब कुछ होता है, कर्मों के अनुसार मृत्यु होती है, कर्म ही कारण होते हैं।
लेकिन वो कर्मों को अधीन करके आए हुए तत्व थे। उनके अंदर बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। लेकिन हम उनके विषय में, उनके जीवन के विषय में, उन्होंने जो उपदेश किया उसके विषय में, जो ज्ञान दिया उसके विषय में, जो सोच समझ उन्होंने पैदा की उसके विषय में, जो उन्होंने आत्मा में स्थित हो करके ये बताया कि आत्मा चैतन्य है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा का अंश है, ये कभी नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होने वाले हैं, जो उन्होंने उपदेश दिया। उससे पहले भी उन्होंने उपदेश दिया था अनेकों बार, हर कदम के ऊपर, जब तक उनकी सांस चली वो शरीर छोड़ करके नहीं गए, तब तक जीवन में उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा।